माता जी आप अपना ये पता बता दीजिए, अगर कोई मिलने आता है तो कैसे आएगा भैया, आप बता दीजिए। ये है गोवर्धन पूंछरी का लौटा श्याम डाक, जो जी। 500 बीघा जमीन की है। मैं माता मंजू अघोरी का भक्त हूं, उनके साथ रहता हूँ और आने वाले समय में इनकी सेवा में ही रहूंगा। अपना जीवन मैंने जी। इनकी समर्पण कर दिया है इनकी सेवा के लिए। आप कितने साल से सेवा कर रहे हैं माता जी का? माता जी की मैं करीबन 6 वर्ष से इनकी सेवा कर रहा हूँ। जी माता हमारे जी। बाबा बालक दास यहाँ 15-16 साल हो चुकी हैं। वैसे वो यूट्यूब पे वगैरह पे 14 साल बताते हैं, पर उन्हें अधिक हो चुका है समय। पीटा उस लंगड़े आदमी को भी मारा बेचारे को, उसका भी मोबाइल चला गया। कहाँ पे माता जी? वहाँ बागेश्वर के धाम पे, और बोला वो नारियल चढ़ाने के लिए गया था ना, तो मेरा भी नारियल बागेश्वर धाम तक लेके गया। मैंने कि मेरा आवाज बागेश्वर तक जानी चाहिए। अरे मैंने कुछ गलत बोला है तो मुझे हाथ पकड़ के ले जाओ, ले क्यों जा रहे? मैं खुद चलने को तैयार हूँ, कोई मैं दबे में थोड़ी हूँ, मैं गलत थोड़ी हूँ। जब मैं सही हूँ, सुनो भैया, जब मैं सही हूँ तो मैं उसके सामने जाना चाहती हूँ, आमने सामने। के तो तू मेरा पर्चा बनाएगा, के तो मैं तेरा पर्चा बनाऊं, के तो तू मेरे को बताएगा कि हाँ ये लड़की सत्य बोली या झूठ बोली, और तेरी पकड़ में वही कर दूंगी 2 मिनट में। और जो मेरे को मैंने पर्चा बना के वहाँ भूत खिलाने लगी ना, वे आज भी वहाँ मौजूद थे। सुबह से लेकर शाम तक इतनी लाइन लग गई थी। वहाँ के गण आए, बोले तू भागेश्वर का, तू बेइज्जती करनी आई। मैं यहाँ में बेइज्जती का को है, यहाँ में बेइज्जती क्या है? या संत से मिल नहीं सकता क्या? मिल नहीं सकता क्या? तो यहाँ में मतलब हम उनसे अच्छा माता जी, ये आपके जो भक्त हैं, इनको आपने अभी तक कौन कौन सी साधना सिखा दी? साधना अभी छोटी मोटी सिखाई जा रही जी। जब तक अपने घर का देवी देवता नहीं होता है, जब तक कोई विद्या नहीं आ पाती। मैंने यही साधना सिखा रही थी आज। जी। देवी देवता के बारे, इनका देवता इतना सही है, कहते हैं कि हर एक पे देवी देवता नहीं आता है, घर का काम नहीं करता है। तो बोल ऐसा होता है? कौन नहीं कहता कि कोई का देवता काम नहीं करता है? कौन कहता है कि कुंवारी लड़की पे देवता आता है, कुंवारे लोंडा पे देवता आता है, गृहस्थ वालों पे देवता है? कौन कहता है? मैं इसको इग्नोर करती हूँ। आता है, अपने बड़े बूढ़े आते, रूप बदल के आते, अपने संस्था बदल के आते, किसी को पता भी नहीं लगता है। आता है बागेश्वर को कहता है किसी पे देवता नहीं आता है। तुझ पे कौन सा बालाजी आने लग गया था? है? अरे अपने बड़े बूढ़े ही तो देवता होते, पागल। अच्छा देवता ने तुम्हें थोड़ी पैदा किया, इंसान ने पैदा किया। जो बड़े बूढ़े होते हैं ना। हाँ माता जी ये बताइए, जैसा कि आपने कहा कि बालाजी उनके ऊपर कैसे आते, तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या किसी भी इंसान जो मनुष्य, तो उनके ऊपर क्या भगवान सच में आते हैं? नहीं आते। नहीं आते। सुनो, एक वो माता है लोड़ी, बात सुनो, भगवान कहीं पे नहीं आते। ये लोड़ी माता और कालका ही दोनों बहन बताइए। वो क्या है? मरी हुई माता, जो मतलब मैया से जोड़ते हैं ना, जो अर्धनारी बोलते हैं। एक में तो 2 नारी हुई थी, अर्धनारीश्वर बोलते हैं, एक लड़का लड़की दोनों एकत्र हो। तो वो दोनों बहन में थे। उन्होंने डॉक्टर चीर-फाड़ करने से मतलब दोनों बहन, एक मतलब देवी के रूप में आई थी, पर एक मनुष्य के रूप में हो गई, एक सजीव के रूप में, मतलब निर्जला बोलते उसको। तो उसके संग उसकी बहन के साथ उसकी मौत हो गई, और वो सजीव, तो उसकी आत्मा उसमें प्रवेश हो गई। तो वो आत्मा की देवी थी, वो आत्मा ही एक परमात्मा है। तो उसके संग वो सजीव एक कालका माई थी, जो एक लड़की के रूप में, कालका माई के रूप में आके उसने शादी करी थी धर्म सिंह के साथ, जो उसका पति बंगाल में विद्या सीख के आया था। तो उसने जाना कि ये मेरी पत्नी नहीं है, साक्षात देवी है। तो उसने भी उससे संबंध नहीं रखा था, कालका माई से उसने संबंध नहीं रखा था। तो वो लोड़ी भी उसके संग रही और कालका माई भी। तो उन्होंने सिर्फ शादी करी थी, फेरे डाले थे मैया के साथ, जैसे माता भोलेनाथ माता पार्वती ने फेरे डाले थे, तो उसने भी ऐसे फेरे डाल के उसके साथ गठबंधन किया था कि कोई ऐसा अध पर नारे, सबका जोड़ा बनाया। और वो भी धर्म सिंह एक धर्म के कर्म के लिए आया था, तो वो भी गंदा कर्म करके बच्चा नहीं पैदा कर सकता था। तो ये दोनों मतलब साक्षात पहले बन के आ चुके थे। और जो मतलब जो मोतनी थी ना, जो लोड़ी मैया, वो एक हवा थी, तो वो किसी पर भी आ सकती देवी बन के। तो वो नादानी थी ना, जो पेट में थे सुअर में, मतलब बोलते हैं सोअर में, जो वही में खत्म हो गई। तो वो उसकी आत्मा बनके उसके साथ रही, जैसे इंसान की आत्मा के संग आत्मा रहती है। तो वो वही से चलती आई, वो लड़की के संग जिंदा होती है। जैसे एक नाग माता होती है, जो नाग कन्या होती है, जो अपने मतलब किसी के रूप बदल के किसी के में मतलब अंदर आके, वो आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा हमेशा सिर्फ ये शरीर का ढेंचा चला जाता है और दूसरे में आत्मा प्रवेश हो जाती है। तो वो लड़की उसमें प्रवेश हो गई, जो मोतनी थी। तो वो मोतनी, वही मोतनी की आज जो जितनी पूरे देश में चल रही ना, 7 जात में, वो वही की चल रही है। कोई किसी पे भगवान, ये मोतनी का खेल है, जो योग नहीं आती है मैया के, कालका माई की योग नहीं आती है। जो बात ये सत्य है, ना ही बजरंग आता है, ना ही भगवान आता है, ना तो कोई आता है, सिर्फ वो लोड़ी पूरे देश में 7 युग में प्रसिद्ध है वो लड़की।
वो लड़की सातों जात में प्रसिद्ध है। जो लोहड़ी माता, जो बागेश्वर के परदादा और दादा को जो आशीर्वाद दिया गया था ना, जो किसके नाम से चल रहा है, वो लोहड़ी माता की आज तक उसने आगे नहीं लाया। वो अपने बड़े बूढ़े के नाम का गुरु महाराज, गुरु देवता, जो मैंने आज ये सत्य ला के रख दिया, क्योंकि ये गुरु अपनी चीज को उसने बताया नहीं, मतलब वो चीज नहीं बता कि लोहड़ी माता आज भी प्रसिद्ध माता है, सातों जात में पूजाएगी, क्योंकि वो ब्राह्मण है ना, तो ब्राह्मण को ये लड़की पसंद नहीं है। जो लोहड़ी माता है ना, जो उनको ये दिखाना नहीं कि लोहड़ी माता ने इतनी बड़ी सिद्धि हमारे परदादा और दादा को दी थी, वो शक्तियां चल रही। जैसे मैं आप लोगों को कोई अपना गढ़ बना के उसको सिद्धि दो और मेरा नाम तुम नहीं लाओ, तो वो उठकर मंदिर से, लोहड़ी नरवर से उठकर वो मेरा साथ दे, क्योंकि मैं उसका स्थान चेंज कर रही हूँ।